पुराना को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाएं और जी हाँ, वीडियोस को शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। माया की इस एसेंशियल ट्रेनिंग में आप सभी का स्वागत है। आज के इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे कि किस तरीके से हम माया में अपने ऑब्जेक्ट्स की मल्टीपल कॉपीज बना सकते हैं, मतलब हम ऑब्जेक्ट को डुप्लीकेट कर सकते हैं। और हम लोग किस तरीके से अपने स्नैपिंग टूल्स का यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आप सभी लोगों को स्नैपिंग टूल के बारे में बताया था जब हम लोग स्टेटस लाइन और अपना इंटरफेस हम लोग कवर कर रहे थे। तो मैं यहाँ पे कुछ टूल्स हैं हम लोगों की स्नैप जो करते हैं, मैंने इनके बारे में आपको बताया था कि हम आने वाले ट्यूटोरियल्स में सीखेंगे। तो आज हम इसके बारे में जानेंगे और साथ ही हम लोग डुप्लीकेट कैसे करते हैं वो भी। तो आइए शुरू करते हैं। तो डुप्लीकेट करने के लिए हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट होना चाहिए जिसका हम डुप्लीकेट बना सकें। अब ये ऑब्जेक्ट है, राइट। इसको हम लोग कई तरीके से डुप्लीकेट कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहला तरीका जानते हैं कि सिंपली अगर आपको डुप्लीकेट करना है तो यहाँ पे एडिट में अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे शॉर्टकट हम लोगों को कंट्रोल डी दिया हुआ होता है, राइट। तो अगर इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके मैं कंट्रोल डी प्रेस करूं तो इसका एक डुप्लीकेट बन चुका है और आप उसको कहीं पे भी मूव कर सकते हैं। तो इस ऑब्जेक्ट की सेम डुप्लीकेट कॉपी, जैसे कि ये पी क्यूब वन और ये पी क्यूब टू हम लोगों का बन गया। अगर मुझे इसकी डुप्लीकेट करनी है तो कंट्रोल डी मैं करूंगा तो पी क्यूब थ्री हम लोगों का मिल गया, राइट। तो इस तरीके से आप जितनी चाहे उतनी मल्टीपल कॉपीज इसकी बना सकते हैं, इसको आप डुप्लीकेट कर सकते हैं, राइट। तो ये था एक तरीका डुप्लीकेट करने का। लेकिन यहाँ पर हम लोग के पास एक रिस्ट्रिक्शन है, वो ये कि मेरे को बार बार कंट्रोल डी कंट्रोल डी कंट्रोल डी करना पड़ रहा है। तो मान लीजिए मुझे अगर इसको 10 या 20 टाइम अगर डुप्लीकेट करना है तो इस तरीके से तो मुझे हमें बहुत सारा समय लग जाएगा आपको और मुझे। तो इसका एक शॉर्टकट तरीका भी है करने का, वो क्या है कि यहीं पे एडिट में हम लोगों के पास डुप्लीकेट स्पेशल दिया हुआ होता है और उसकी शॉर्टकट जो होता है कंट्रोल शिफ्ट और डी। तो आइए पहले जान लेते हैं इसके चेकर बॉक्स में जाकर कि इसके अंदर टूल्स में क्या हम लोग के पास ऑप्शंस मिलते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले एडिट में कभी भी आप कोई भी टूल अगर इस तरीके का चेकर बॉक्स के अंदर आप जाकर यूज़ करें तो मेक श्योर उसको आप रीसेट ज़रूर कर लें। किसी ने अगर पहले काम कर रखा होगा या आपने ही काम किया होगा तो वो वैल्यूज़ उस वक्त वहाँ पे असाइन रहती हैं, वो वैल्यूज़ वहाँ पे स्टोर रहती हैं। तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है जब आप काम कर रहे होते हैं। मेक श्योर आप रीसेट ज़रूर कर लें वैल्यूज़ को। तो उसके लिए आप सिंपली रीसेट करें। आइए आगे बढ़ते हैं। तो अब मान लीजिए कि मुझे ये मेरा ऑब्जेक्ट है, राइट। इसको मुझे अपने एक्स डायरेक्शन में और माइनस एक्स डायरेक्शन में मुझे इसको ट्रांसलेट भी करना है और साथ में मुझे इसकी 10 टाइम मल्टीपल कॉपीज भी चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा कि यहाँ पे ट्रांसलेट वैल्यू है, रोटेट वैल्यू है, स्केल वैल्यू है, हम तीनों को ही कंट्रोल कर सकते हैं। तो हम ये चाहिए कि हम -1 में काम करें। तो माइनस के लिए -1 हम लोग डाल सकते हैं। तो -1 बोले तो एक ग्रिड की जो वैल्यू है वो उतनी, राइट। तो ग्रिड के बीच की वैल्यू इसको मैं थोड़ा सा -1.5 कर लेता हूँ। -1.5 इसको मैं वैल्यू डाल देता ताकि वो आपस में कोलैप्स ना करे, राइट। उसके बाद यहाँ पे आएगा नंबर ऑफ कॉपीज। आपको कितनी नंबर ऑफ कॉपीज चाहिए, मान लीजिए मुझे चाहिए 10 या आपको 10 चाहिए, राइट। तो उसके बाद यहाँ पे हमें करना है अप्लाई। तो देखा आपने कि इसने सिंगल क्लिक पे 10 मल्टीपल कॉपीज हम लोगों को दे दी और साथ में इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो भी इसने मेंटेन किया हुआ है, राइट। उसके बाद यहाँ पर आता है इंस्टेंस। एक तो था कॉपी, इंस्टेंस भी हम लोगों को कॉपी करता है। बट अगर मैं यहाँ पर इसमें अगर कुछ भी चेंज कर रहा हूँ इस ऑब्जेक्ट में तो इन पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। लेकिन अगर जब मैं इंस्टेंस यूज करूंगा तो मैं इसको अगर स्केल करूंगा तो बाकी के जितने भी ये हैं वो भी आपस में चेंज होंगे। तो आइए इसको भी करते हैं। मैं इसकी एक सिंपल डुप्लीकेट साइड में ले लेता हूँ और अब की बार मैं इंस्टेंस रखता हूँ और अब की बार मैं 10 टाइम अप्लाई करता हूँ। और अभी मैं इसको जब स्केल करूंगा तो इसकी जो इंस्टेंस कॉपीज हैं, आई डोंट नो क्यों इन पे इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, जबकि इन पे इफेक्ट पड़ना चाहिए था क्योंकि ये इंस्टेंस कॉपीज हैं इनकी, इनको चेंज होना चाहिए था। बट आई डोंट नो कि क्यों नहीं चेंज हो रहा है ये। मे बी कोई प्रॉब्लम हो सकती है इस वर्जन में जो मैं वर्जन यूज़ कर रहा हूँ। बट आप लोग
इसको जब ट्राई करेंगे तो ये इस तरीके से ही ये होता है कि आप जो भी इसमें अगर चेंज कर रहे हैं, राइट, देखिए ये यहाँ पर तो इफेक्ट कर रहा है, कंपोनेंट्स पे ये इफेक्ट कर रहा है, लेकिन ये नॉर्मली स्केलिंग वैल्यूज और रोटेशन वैल्यू पे काम नहीं कर रहा है, लेकिन जो इसके कंपोनेंट्स हैं ये उन पे वर्क कर रहा है। तो मान लीजिए देखिए, ये एक साथ मैंने इनका वर्टेक्स सेलेक्ट किया हुआ है, तो ये सारे के सारे वर्टेक्स एक साथ चेंज हो रहे हैं, और साथ में अगर मैं अपनी एज को भी अगर मूव करना चाहूँ तो ये एजेस भी हमारी चेंज हो रही हैं। अब ये मैं किस तरीके से कर रहा हूँ, एज, वर्टेक्स और फेस, ये भी आप आने वाले टाइम में जानेंगे, आने वाले ट्यूटोरियल्स में, कि ये क्या है और ये किस तरीके से काम करते हैं। तो फिलहाल के लिए हम लोगों को डिफरेंस समझना था कि डुप्लीकेट और डुप्लीकेट स्पेशल और कॉपी और इंस्टेंस में क्या फ़र्क है। तो ये इंस्टेंस हम लोगों का ऑब्जेक्ट के कंपोनेंट्स पे बिहेव करता है, राइट। तो ये था इंस्टेंस और कॉपी और डुप्लीकेट स्पेशल और डुप्लीकेट। इसके अलावा भी हम लोगों के पास डुप्लीकेट करने का जो शॉर्टकट दिया हुआ था, उससे भी हम लोग डुप्लीकेट कर सकते हैं, कंट्रोल शिफ्ट और डी। तो उसके लिए मान लीजिए कि हम लोगों को यही है कि एक स्टेयर अगर मुझे क्रिएट करनी है, लाइक इस तरीके का कुछ है, और मुझे इसके ऊपर में मैं एक सिंपल डुप्लीकेट ले लेता हूँ इस तरीके से। अब मैं चाहता हूँ कि ये आपस में ऊपर एक स्टेयर की फॉर्म में ये बन जाए, तो मैं कंट्रोल शिफ्ट और डी करूँगा। तो अभी देखा ये क्या हुआ, ये इसलिए हुआ क्योंकि हम लोगों की जो सेटिंग्स है ये रीसेट नहीं की हुई थी। तो मैं इनको वापस से रीसेट कर देता हूँ और कंट्रोल जेड कर देता हूँ। एक बार और चेक कर लेते हैं कि वैल्यूज़ रीसेट है, वैल्यूज़ रीसेट है। तो ये एक लाइव आप लोगों के सामने एग्जांपल था कि आप वैल्यूज़ को अगर रीसेट नहीं करेंगे तो आप क्या प्रॉब्लम फेस कर सकते हैं। तो वापस से मैं इसको एक बार चेक करते हैं डुप्लीकेट हुआ तो नहीं। कंट्रोल शिफ्ट और डी मैंने इसको प्रेस किया, और जिस डिस्टेंस पे जिस तरीके से मैं प्लेस करूँगा ये उस तरीके से डुप्लीकेट होगा। और अभी हम लोगों को सिंपल कंट्रोल डी करना है यहाँ पे आने के बाद, और कंट्रोल शिफ्ट और डी अगर प्रेस करके मैं अगर यहाँ पे करता हूँ तो ये इस तरीके से होगा। अब यहाँ पे अगर हो गया है तो मैं शिफ्ट डी और शिफ्ट डी हम लोग प्रेस करते जाएंगे, तो ये उस तरीके से मल्टीपल कॉपीज इसकी बनाता जाएगा, राइट। आइए इसको एक बार और देखते हैं। अगर यहीं से इसको हम लोगों को स्टेयर फॉर्म में हम लोगों को बनाना है तो हम लोग को सिंपली कंट्रोल शिफ्ट और डी करेंगे, इसको थोड़ा सा आगे करेंगे और सिंपल शिफ्ट डी और शिफ्ट डी और शिफ्ट डी हम लोग करेंगे, तो ये इस तरीके से आगे बढ़ता जाएगा। और अगर यहीं से मैं इस ऑब्जेक्ट को मूव कर दूं, उसके बाद अगर मैं शिफ्ट डी करूं तो आप देखेंगे कि रोटेट होता हुए भी ये ऊपर की तरफ डुप्लीकेट हो रहा है। तो इस तरीके से आप स्टेयर और स्पाइरल शेप वाली जो स्टेयर्स होती हैं, आप उस तरीके से इसको क्रिएट कर सकते हैं। मल्टीपल टाइल्स आप लोग इससे बना सकते हैं, और बहुत सारी ऐसी जगह हैं, ऐसा बहुत सारी चीज़ें मॉडलिंग की होती हैं जिन पे जहाँ पर हम लोगों को डुप्लीकेट स्पेशल और डुप्लीकेट कमांड का हम लोगों को यूज़ करना पड़ सकता है। उसके अलावा यहाँ पर अगर हम बात करें अपनी स्नैपिंग टूल्स की, राइट, तो अभी जैसे कि ये एक फ्रीली मूव हो रहा है। अगर मैं चाहूँ कि ये जो मेरी ग्रिड है, ये मेरा ऑब्जेक्ट उस ग्रिड पे स्नैप होते हुए चले, तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पे स्नैप टू ग्रिड का ऑप्शन होता है। तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा तो देखेंगे यहाँ पे एक सर्कल बन गया। अभी मैं इसको जब मूव करूंगा तो ये ग्रिड के जितने भी पॉइंट्स हैं, तो ये ग्रिड पे स्नैप होते हुए अपनी वैल्यूज के अकॉर्डिंग ये स्नैप होते हुए स्नैप हो रहा है, राइट। तो इससे बेनिफिट ये होता है कि जब हम बहुत एक लार्जर सीन में हम लोग काम कर रहे हैं, तो उस टाइम पे हम लोगों को चीज़ों की प्लेसमेंट करने के टाइम पे ये काफ़ी हेल्पफुल होता है। उनकी पोजीशंस को सेट करने के लिए ये काफ़ी हेल्पफुल होता है। उसके अलावा यहाँ पर और भी ऑप्शन है, जैसे कि स्नैप टू पॉइंट का ऑप्शन है, आप स्नैप टू पॉइंट पे भी कर सकते हैं, तो किसी की पॉइंट पर ये जाके स्नैप हो जाएगा। तो आई होप आप लोगों को मेरा ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। तो आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। फिलहाल के लिए थैंक यू।